पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 9 के पार्षद राजेश कुमार निषाद ने जननायक जनता पार्टी से संबंधित रखते हैं। उनका कार्यकाल सामाजिक सेवा, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिकों की समस्याओं के लिए समाधान पर केंद्रित रहा है। राजेश कुमार निषाद जहां सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते रहते हैं, वहीं बुनियादी सुविधाओं में भी काफी सुधार करवाए हैं। लेकिन उनके चेहरे पर सौतेलेपन एवं पक्षपात का दुख साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। जब हमने चैनल 18 भारत की टीम ने राजेश कुमार निषाद से उनके 4 साल के कार्यकाल के बारे में बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 9 के में और हमारे साथ हैं पार्षद राजेश कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे कि वार्ड के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए और आगे इनके क्या क्या प्लान है वार्ड के लोगों की सेवाओं में। तो सबसे पहले राजेश कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। राजेश कुमार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि आपको 4 साल हो गए हैं, तो क्या क्या कार्य अभी तक आपने किए हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे गांव में सबसे बड़ी समस्या जिस टाइम एमसी बना, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पानी की और सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में समस्या हो सकती है, पर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो उसके लिए मैंने बड़ा प्रयास किया और मैंने लमसम एक जनसंवाद लगा था सितंबर 2023 में, और सीएम का संवाद था। मेरा काम नहीं हो रही, ये सीवरेज के पानी का काम हो नहीं रहा था। तो मैंने उस संवाद में सीएम साहब के यहाँ अपना ज्ञापन भी दिया और उनसे कहा भी। उसके अकॉर्डिंग मेरा पानी का टेंडर लगा वाटर सप्लाई चेंज करने का, और वो लग चुका है। लमसम अब 80% काम हो वाटर चेंज करने का। लाइन पूरी बिक चुकी है। खाली लोगों को हमने कनेक्शन दे रहे हैं घरों में जाके, वो काम लमसम पूरा हो चुका है। और ये लमसम 10 दिनों की बात है। 10 दिनों में पूरे गाँव अभयपुर में नई लाइन बिक चुकी है और कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। राजेश कुमार जी, हम बात करते हैं यहाँ की सड़कों की। पानी का तो उन्होंने बता दिया कि आपने करवा दिया, जैसे सड़कें हैं यहाँ की, और यहाँ पे कूड़े जैसे तो काफ़ी गंदगी है, तो उसके लिए क्या आपके क्या कार्य? आप सड़कों की बात कर रहे हो, तो सड़कें मैं मानता हूँ कि टूटी हुई है, पर टूटने का रीज़न ये है कि पूरे अभयपुर में ही पाइपलाइन खुदाई रखी है। पूरे अभयपुर में पाइपलाइन खुदाई रखी है, जिस वजह से सड़कें टूट चुकी हैं। लेकिन उस सड़कों का उस सड़क बनवाने का टेंडर 54 लाख रुपए का लग चुका है। खाली वो ठेकेदार इसलिए काम नहीं कर रहा है कि पानी का काम बकाया है, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। जैसे पानी के लाने काम का पूरा होगा, वैसे सड़कों का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। और रही बात कूड़े की, तो कूड़े के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी हमारे हाउस बिल्डिंग की बात भी हुई थी इस बारे में मैडम कमिश्नर से। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह मांगी थी हम लोगों से कि आप कूड़े का जहाँ हम निवारण कर सकें और एक उसका कमरा बना सकें। तो असल में हमारे इस एरिए में समस्या बड़ी है कि कूड़ा फेंकने के लिए या रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अभी इसलिए अब आप इधर से आए होंगे तो देखा होगा, कूड़ा रास्ते में पड़ा होगा। तो ये पॉइंट ही हमारा ये बना हुआ है। और इसके अलावा आबादी का हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है 30 से 40 हज़ार रुपये की है, और सब स्लम एरिया है। और इनका कोई टाइम टेबल नहीं काम करने का, काम कर निकलने का। जो दिन में होती है दिन में कूड़ा फेंकते हैं, जो शाम को होते हैं शाम को निकलते हैं। और हालांकि मैंने इसके प्रयास के लिए बड़ा प्रयास भी किया है। मैंने गाड़ियाँ हर वार्ड में, अगर हर वार्ड में गाड़ी अगर 2 है तो मैंने 3 की व्यवस्था कर रखी है। और इसके अलावा मैंने एक गाड़ी स्पेशल कूड़ा फेंकने के लिए, अब गाड़ी एक यहाँ खड़ी भी होगी। मैंने पॉइंट में भी गाड़ी कूड़ा करने की व्यवस्था कर रखी है। इसके फिलहाल भी बात लिख रही है कि पर डे कूड़ा इकट्ठा होता है, पर डे कूड़ा उड़ जाता है यहाँ से। सर, जैसे अब ना गर्मियाँ शुरू हो गई है, आगे आगे गर्मी बढ़ेगी, तो देखा जाता है कि हर साल क्या होता है कि डायरिया हो गया, हैजा हो गया, काफ़ी फैलता है, जिसकी चपेट में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जा जाते हैं। तो इसके लिए क्या आपने सोचा है कि क्या तो प्लान? मैंने आपको बताया ना कि पिछले बार 2021 में जब एमसी बना था, तो उस टाइम में हमारे यहाँ गाँव में बहुत बड़ी समस्या थी कि डायरिया पूरे पंचकुला में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ था। वो पानी की मिक्सी और सीवरेज की लाइन की मिक्सी का था। उसी प्रॉब्लम को लेके ही हमने ये पानी की सीवरेज का और पानी और सीवरेज की लाइन का टेंडर लगवाया था। तो पानी जो मिक्सी होती थी सीवरेज में, अब वो नई लाइन बिक चुकी है। पीछे जो लाइन जो नीचे दबी थी वो उसको डेड कर दिया जाएगा, तो पानी मिक्सी होगी नहीं। और एक मैं आपको बता दूँ कि हमारे अभयपुर में एक पूरी फिरदी पे जो बाहर वाली फिरनी है सीवरेज की, उसको भी लाइन चेंज करके टेंडर लग चुका है 1,05,00,000 रुपये का। उसका काम भी जल्द ही जल्द उसका पूरा कर दिया जाएगा। जिस वजह से ये हो कि थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि काम पूरे पायलट पे है। जो एक कहते हैं ना कि किसी भी काम करने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया से
निकल चुके हैं और टेंडर लग चुके हैं, बस काम करना बाकी रह गया है और कुछ काम को पूरा करने का अंजाम देना बाकी रह गया है। मतलब हम मान सकते हैं कि इन गर्मी में जो बीमारी फैलती है बीमारी नहीं फैलेगी। हाँ, उम्मीद हम कर सकते हैं आपके कि जो डायरिया की शिकायत हर साल आती थी, वो हम उस बीमारी को बचने के लिए पहले कंट्रोल कर लिया जाएगा। सर अगर हम बात करते हैं कि जैसे सड़कों की बात हमारी होगी, पानी की होगी, बिजली की बात करते हैं, और आने वाले समय में आपके और क्या क्या प्लान है इसके विकास के लिए? और आपको मैं ये बताऊँ, आपको एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि हमारा अभयपुर गाँव ऐसा है गाँव था कि इसमें आज तक कोई भी एक भवन नहीं बना था। कोई कम्युनिटी सेंटर हो या धर्मशाला हो, इस तरह की इस गाँव में 50 साल पुराना गाँव होने के बावजूद इसमें कोई धर्मशाला ना हो तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैंने इसके लिए बहुत प्रयास लड़ने के बाद एक धर्मशाला पास करवाई है। उसका टेंडर भी लग चुका है, 2 करोड़ का टेंडर उसका लग चुका है और वो हमारे शिव मंदिर के पास बनना है। उद्घाटन भी उसका कर दिया गया है, बस उसका एक ड्राइंग पास करना था, वो जो है। हाँ जी सर, तो बताइए सर आगे क्या प्लान है आपके? तो मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव अहिपुर में एक कोई भवन नहीं था, तो उसका मैंने काफ़ी लड़ के हाउस मीटिंग में लड़ के ज़मीन पास करवा के, ज़मीन दिखा के और टेंडर लगवाया है, पास हो चुका है, सिर्फ काम होना बाकी है। ये हम कहते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में इसका काम का काम भी चालू हो जाएगा और वो मेरे कार्यकाल पूरे से कोशिश प्रयास में ये रहूँगा कि मेरे कार्यकाल पूरा होने से पहले एक नया भवन तैयार हो जाए यहाँ पर। सर जैसे कि देखते हैं कि बीजेपी के ज़्यादा एमसी हैं और सरकार भी बीजेपी की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती इससे? अब दिक्कत तो आती है, हमारे काम नहीं होते, हमें काम के लिए फाइट करना पड़ता है। और जो मैंने आपको ये काम बताए हैं, ये सारे मेरे फाइट करने से ही बने हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे अभयपुर में आज से पहले, जहाँ से आप आए हैं इस एरिया से निकल पार्क के पास, यहाँ अगर थोड़ी सी बरसात होती थी तो पानी खड़ा होता था और उस पानी के निकासी का कोई साधन नहीं था। मैंने उस पानी के निकासी के साधन के लिए आप आए पार्क में एक जल संग्रहण मंत्रालय जो है वो बना हुआ है। उसमें पानी हमारा अभयपुर का जितना भी सूरज का पानी उसमें जाता है और लिफ्ट होकर सेक्टर 20 वाली रिफर में जाता है। ये मैंने बहुत लड़के बनवाया है और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि मुझे लगता है कि पूरे पंचकुला में नहीं होगा। और हरियाणा का डोर टू, जो मैं बताया ना ये जल योजना है, ये भी पूरे हरियाणा में नहीं है, जो मैं डोर टू कनेक्शन लेके आया हूँ मैं। मतलब कहने का आगे काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, क्योंकि पार्टी आपकी नहीं है सत्ता में और एमसी आप वहाँ के हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। हाँ बिल्कुल, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने दिक्कतों का सामना नहीं कर पाते, आपने देखा मेरा पार्क का कितना बुरा हाल है, ये उसी जद्दोजहद के तहत में है। हालांकि मैंने इसके बार लिख के दे दिया है। शिविर में मैंने जो डीसी लगता है ना, सीएम साहब, उसका लगता है दरबार, मैंने उसमें भी दे दिया है। शिविर में सीएम लगा रखी है, कंपनी लगा रखी है, लेकिन ये है कि इसका भी काम जल्द से जल्द कराऊंगा मैं। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी, जिनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार वार्ड में किया है और आगे भी इनके कुछ प्लान्स हैं, जिसके चलते आने वाले समय में जो वार्ड है उसकी कायाकल्प ही कर देंगे। तो मैं पंचकुला से करुणा जिंदल, चैनल 18 भारत के लिए।